अगर हमसे भी कोई पाप कर्म होता है, पाप कर्म के 3 भाग बनते हैं। बड़ी श्रवणीय बात है। कितने भाग बनते हैं? जोर से बोलिए, कितने भाग बनते हैं? 3। ये सुनने योग्य बात है। तीन भाग उसके होते हैं। पहला भाग होता है बीज अंश। पहला भाग कौन सा? बीज अंश। द्वितीय होता है वृद्ध्यांश और तृतीय होता है भोगांश। जो भी पाप कर्म होगा वो 3 भागों में विभक्त होता है, बीजांश, वृद्ध्यांश और भोगांश। बीजांश का भाव क्या है कि आपने पाप का कोई बीज बो दिया ना, तो कई बार वो आपका बोया हुआ बीज आगे चल चल के बहुत बड़ा पेड़ बन करके किसी को भोगना। जैसे अगर दादाजी ने किसी प्रॉपर्टी के लिए, दादाजी ने किसी संपदा के लिए कोई पाप कर्म करके उसको अर्जित किया है ना, तो वो जब तक संपदा रहेगी उसका फल भोगना सभी को पड़ेगा। यानी वो बीज बो दिया उन्होंने। उदाहरण के लिए भीम ने क्या किया था? जरासंध के मुकुट को जबरदस्ती ले आए थे। अपना जीवन तो निकल गया, खजाने में रख दिया, और वही मुकुट जब परीक्षित ने धारण किया तब उसी मुकुट के ऊपर कलयुग बैठे थे। अर्थात दादे का किया हुआ वो अधर्म पाप जो है वो किसको भोगना पड़ा? कुलनाश हुआ ना। और वृद्ध्यांश क्या होता है? वृद्ध्यांश वो होता है कोई छोटा सा पाप कर्म हुआ और आगे चल करके वो बहुत बड़ा बन करके आपके सामने आएगा। भीष्म पितामह जी क्या करते थे? अपने किसी जन्म में वो हाथी बांध थे, हाथी को नहलाते नहलाते चले, तो एक वो झाड़ी थी, उसके ऊपर एक गिरगिट या वो छिपकली वगैरह कुछ थी, तो उसको डंडे से उठा करके फेंक दिया। वो कांटों के ऊपर गिरी और 52 क्षण वो तड़फी। बदले में भीष्म पितामह जी को 52 दिनों तक बाणों की सैया के ऊपर रहना पड़ा। यह है वृद्ध्यांश, जो निरंतर जिसकी वृद्धि होती रहे। और आपको बताऊं, बड़ी प्रसन्नता होगी सुनकर के, इन दोनों का ही नाश किया जा सकता है। और बड़ा सुगम तरीका। बीजंश का नाश कैसे होता है? पश्चाताप करने से। बीजंश का नाश किससे होता है? पश्चाताप करने से, अपनी गलती मान लेने से। अरे भैया मुझसे ये गलती हुई है, मुझसे ये अपराध हुआ है। आपके इतना बोलने से आपने अपनी पीढ़ियों को उसके पाप भोगने के फल से बचा लिया। और वृद्ध्यांश का नाश कैसे होता है? कहा, अगर मन से पाप किया है तो ध्यान करने से, अगर वचनों से पाप किया है तो जप करने से, अगर काया से पाप किया है तो व्रत करने से, और धन कमाने के लिए पाप किया है तो दान करने से उस पाप का जो वृद्ध्यांश होता है उसका नाश होता है। और तीसरा भोगांश। कौन सा अंश? भोगांश। भैया उल्टे लटक जाओ, उल्टे लटक करके भगवान की तपस्या करते रहो, कितना मर्जी करते रहो, जो भोग अंश है वो तो भोगना ही पड़ेगा, उससे कोई छुड़ा नहीं सकता। हाँ, वो तो फिर राष्ट्रपति ही अगर आपकी दया याचिका वो साइन कर दे तब वो बोलते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आपको ज्यादा पता होगा, वो आपका तो कार्य ही यही है, हमने तो सुना ही है, पता सत्य है ये। किसी को फांसी की भी सजा हो तो राष्ट्रपति अगर दया याचिका के ऊपर वो कर दे तो उसको दया, वो फांसी उसकी रुक जाती है। तो सुप्रीम पावर, हाँ, भगवान अगर चाहें, भगवान अगर चाहें
तो भैया वो तो कर्तुम अकर्तुम जगदीश्वर, भगवान वो भी कर सकते हैं जो यहाँ लिखा है, और वो भी कर सकते हैं जो लिखित भी नहीं है। वो तो सुप्रीम है।